जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। एक विचित्र प्रश्न हमारे सामने आया है कि हमें ऐसा लग रहा है पिछले कुछ महीनों से कि किसी ने कुछ करवा दिया है। पूजा पाठ भी कर रहे हैं पर मन नहीं लगता, शरीर टूटा टूटा सा रहता है, न सही से चल पा रहे हैं, न सही से बोल पा रहे हैं और न ही से सुन पा रहे हैं। मन में उच्चाटन सा लग रहा है, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के ऊपर, तंत्र और अभिचारी कर्म, जो षटकर्म होते हैं उन्हें अभिचारी कर्म कहते हैं, उनको उनके बारे में आप सुन रहे हो। तो सबसे पहले मनुष्य को किसी ने कुछ करवा दिया, ये शब्द आजकल बहुत रटा रुटाया हो गया। जब भी किसी मनुष्य के ऊपर कोई तंत्रात्मक चीज कोई करवाता है, तब मनुष्य के शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। उसके मन, कर्म, वचन के ऊपर उसका प्रभाव चालू हो जाता है। सपने में अदृश्य शक्तियां दिखना चालू हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अदृश्य शक्तियां एक झलक दिखा करके गायब भी हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो तंत्र विद्या होती है, वो तंत्र विद्या कई प्रकार से हो सकती है। कोई तंत्र विद्या छोड़ सकता है, कोई प्रेत को छोड़ सकता है, कोई बंधन कर सकता है, कोई मारण प्रयोग कर सकता है, कोई उच्चाटन का प्रयोग कर सकता है, कोई वशीकरण का प्रयोग कर सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी ने विद्वेषण की क्रिया भी करवा दी हो। या अपने आप भी कोई प्रेत लग सकता है, तिराहे से आ सकता है, चौराहे से आ सकता है। आपकी छत पर आकर के बिल्ली ला सकती है, उल्लू ला सकता है। तो तंत्र विद्या का कोई सीमा नहीं होती है। अब किसी ने कुछ करवा दिया तो किसी के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो? पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आपसे क्या गलती हुई है। आपने पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब कर दिया तो तंत्र लग जाता है। आप सुबह दिन में यानी 12 बजे घर से बाहर बाल खुले करके सेंट वेंट लगा करके निकलोगे तो तंत्र ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप तिराहे पर पेशाब कर लो, चौराहे पर पेशाब कर लीजिए, पुलिया के नीचे जाके पेशाब करके आ जाइए, तंत्र लग जाएगा। किसी इमली के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे यदि आप कोई गलत काम कर लेते हो तो तंत्र ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इसमें दूसरे का नाम क्यों लेते हो कि किसी ने कुछ करवा दिया? और जब तंत्र लग जाता है वास्तव में, तो
तो मनुष्य के जीवन में शारीरिक मानसिक परिवर्तन होना चालू हो जाते हैं। या तो भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। काम होते होते बिगड़ जाते हैं। पड़ोस का कोई प्रेत लग जाता है, कोई आपका नाते रिश्तेदार जो आपसे प्रेम करता था वो आपके पीछे पड़ सकता है। तो तंत्र विद्या तो कई प्रकार से लग जाती है, तो इसमें दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाओ। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है तो तुरंत इसका इलाज करवा लो। किसी ने कुछ कर दिया है इससे क्या मतलब है? हो सकता है आपका पड़ोसी ने कर दिया हो, आपके दुश्मन ने कर दिया हो, आपसे जलने वाले ने कर दिया हो, आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले ने कर दिया हो। तो कैसी भी परिस्थिति हो उसको जितनी जल्दी हो सके आप कटवा लीजिए, ताकि जो आपको अपने शरीर पर महसूस होने लगा है कि हाथ पैर ज़्यादा टूटने लगे हैं, काम करने का मन नहीं करता है, उच्चाटन हो गया है, घर में रहने की इच्छा नहीं होती है, दुकान में बैठने की इच्छा नहीं होती है, भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती है, गुमसुम अंधेरे में रहने की इच्छा होती है, सब सिम्टम तंत्र बाधा के सिम्टम कहलाते हैं। तो किसी अच्छे जानकार से जाकर के मिलो ताकि इलाज जल्दी हो जाए। किसी ने कुछ करवा दिया है इसका मतलब क्या? यानी कि आप किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ उल्टी प्रक्रिया करवाना चाहते हो। भाषा से तो ऐसा ही लगता है। तो मनुष्य को जब भी ऐसे सिम्टम दिखने लग जाए कि किसी ने कुछ करवा दिया और पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, तो मान करके चले घर के अंदर ही कहीं न कहीं पे अशुद्धता आ गई है। हो सकता है आपके द्वारा या आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सूतक पातक का भोजन कर लिया गया हो, मरे गड़े का भोजन कर लिया गया हो, या फिर घर में जो अशुद्धता होती है उस समय पे वो भोजन अशुद्ध हो गया हो और आपने खा लिया हो, तो भी जो आपने सिम्टम बताए कि हाथ पैर का टूटना, पूजा में मन नहीं लगना, पूजा कर रहे पर फल नहीं मिलना, या फिर ये कह लीजिए पूरा शरीर जाम हो जाना, सही तरीके से बोल नहीं पाना, दिमाग काम नहीं करना, ये सब सिम्टम अशुद्ध भोजन खाने की वजह से भी होता है। तो आप अपना इलाज करवाएं। यदि आपको इलाज करने वाला ना मिलता हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर संपर्क करें ताकि आपका इलाज हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।